वार्ड नंबर 27 की जीत के बाद ढोल धमाकों की ये आवाज और विक्ट्री का सिंबल दिखाते हुए नए नए पालिका अध्यक्ष अखिलेश मेड़तवाल को अब 2 महीने का समय रामगंज मंडी की जनता का चेयरमैन बने हुए बीत चुका है। रात दिन जनता की सेवा का दावा करने वाले मेड़तवाल को आम जनता ने किस तरह का प्यार दिया, ये तो हम इस वीडियो के दूसरे भाग में समझेंगे। लेकिन आज आइए जानते हैं पक्ष नए चेयरमैन साहब का, अखिलेश मेड़तवाल का। तो हमारे सभी साथियों का और शीर्ष नेतृत्व का आभार। जब 9 तारीख को मैंने शाम को 7 बजे से पद ग्रहण किया, 10 को मैंने देखा व्यवस्थाएं, मैं गया पालिका पहली बार, तो पूरा ऑफिस जर्जर हो रहा था, जाले लगे हुए थे, पपड़ी उखड़ी हुई थी, मतलब बैठने की स्थिति में नहीं था चेंबर चेयरमैन का। सबसे पहले उसको दुरुस्त कराया कि सबसे पहले सफाई हमारा टारगेट है, शहर को सुंदर स्वस्थ बनाना और राजस्थान में नंबर 1 नगर पालिका बनानी। तो सबसे पहले अपना घर साफ करें। हमने नगर पालिका के सारे पूरी सफाई नगर पालिका की पूरी थी, उस पर पेंट करवाया, सफाई कराई, जाले निकलाए, झाड़ू निकलाए, कुर्सी साफ कराई, कोई फटी थी, कोई लाइट बंद थी, ऐसी मनमान अनेक समस्याएं वहाँ थी, उनको दूर किया। फिर उसके बाद हम सबसे पहले पहुँचे धार्मिक स्थलों पर, जहाँ आए दिन लोगों का आना जाना रहता है। गुरुद्वारा गए, जैन मंदिर गए, पंचमुखी गए, मनसा कुंड बालाजी गए, गोवर्धनपुरा माता जी गए, मस्जिद में गए, यहाँ तक कि मदरसे में भी गए। सब जगह हमने सफाई की ताकि आने जाने लोगों को गंदगी ना हो और दर्शनार्थी एक अच्छी सांस लेकर दर्शन करें। उसको ऐसा नहीं लगे कि मंडी नगर पालिका ने कचरा कर रखा है बाहर। दरअसल मेड़तवाल का पालिका अध्यक्ष बनना भी एक बेहद दिलचस्प पटकथा है। करीब 2 महीने पहले स्वायत्त शासन विभाग की जांच के चलते कांग्रेस के चेयरमैन देवीलाल सैनी को निलंबित कर दिया गया था। अब निलंबन के बाद कानूनी तौर पर देखा जाए तो पद का अस्तित्व पालिका उपाध्यक्ष की पोस्ट में निहित हो जाता है। यानी देवीलाल सैनी के निलंबन के बाद चेयरमैन की सारी पावर वाइस चेयरमैन रमेश मीणा गुड्डू को मिलनी थी, लेकिन यही गिरती है गुड्डू पर गाज। चेयरमैन के बाद अतिक्रमण के एक मामले में गुड्डू मीणा भी निलंबन के घेरे में आते हैं और क्लाइमैक्स में होती है एंट्री नए खिलाड़ी की। चेयरमैन के पद को लेकर इस खिलाड़ी की भी मंशा दरअसल 1 दशक पुरानी है, लेकिन वो परिणत होती है साल 2025 की तारीख 9 अप्रैल को। बीजेपी नेता अखिलेश मेड़तवाल का दावा है कि वो जिस दिन से चेयरमैन बने हैं अपने चैम्बर में नहीं बैठे, बल्कि आम लोगों के बीच आम आदमी की तरह खड़े होकर सड़कों पर समस्या का समाधान करवाया है। मेरे चैम्बर में बैठ के किसी समस्या सुनी हो, कोई काम करा हो, चैम्बर में बैठ के पटलाई करी हो, हर काम हर फोटो आपने देखा होगा रोड का आया, समस्याओं का समाधान रोड पे किया है। किसी को आज तक ये नहीं कहा कि पालिका आ जाना, तेरा काम वहाँ हो जाएगा, तू तो तुरंत यहाँ आ जाए। और तुरंत जहाँ मिला, जिस सरकारी को मिला, 15 लाख चुलाए, माल गोदाम मिले, कुदाईला मिले, जहाँ मिला वहाँ मौके पर उनका काम तुरंत कर दिया। और काम इस कारण हो रहा है कि सरकार है, चेंज से कड़ी से कड़ी है, अधिकारी भी काम में तत्परता दिखा रहे हैं। और जो सफाई कर्मी वही थे, आज भी, पहले भी वही थे, लेकिन हमने उनको व्यवस्थित बैठ के और मीटिंग करके उनको जागरूक किया। उनके साथ हम 4-4, 5-5 घंटे घूमे, उन्होंने मेहनत की, हमने उनका जगह जगह स्वागत सम्मान भी करवाया, उनको जगह जगह सत्कार हुआ, वार्डों में नाश्ता करवाया गया। आज तक किसी ने सफाई कर्मी को नाश्ता नहीं करवाया, बड़े बड़े लोगों ने, छोटे लोगों ने उनको नाश्ता करवाया। बात खाने की नहीं, बात सम्मान की है, उनको माला पिनाई, तो उनका भी उत्साह बढ़ा। और सफाई कर्मियों के सहयोग से और अधिकारियों के सहयोग से और मंत्री महोदय के आशीर्वाद से मंडी को हम जोरदार स्वस्थ बनाने में लगे हुए हैं। चाहे वो लाइट का पोल हो, बिजली के तार हो, पानी का पाइप की लाइन हो, हैंडपंप हो, ट्यूबवेल हो, रोड हो, नाली पटान हो, किसी का टूटा हुआ खंजा हो, छोटे छोटे काम में लगे वो तकलीफ आती है और वो हो नहीं पाता है। हमने मौके पर खड़े रहकर वो काम किए हैं। चेयरमैन अखिलेश मेड़तवाल की लोकप्रियता का ग्राफ दरअसल मौके पर लिए फैसले और कई दशकों से चली आ रही नासूर बन चुकी समस्याओं का समाधान भी रहा। फिर चाहे वो मामला सब्जी मंडी का हो या नगर की साफ सफाई के लिए कचरे का समय से उठाया जाना। अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए सब्जी मंडी को स्वस्थ और सुंदर बनाया। और अभी 15 लाख की लागत से हम सिंह द्वार बना रहे हैं, वहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से। उसका लोकार्पण माननीय मंत्री महोदय बिरला जी से करवाएंगे। सुंदर मंडी, अंदर घुसे एंट्री ऐसी लगे कि हम सब्जी मंडी नहीं, कहीं अच्छी जगह जा रहे हैं। और वहाँ हमने 7 जनों का स्टाफ तैनात किया, वो डेली दिन में प्रतिदिन सुबह से शाम तक वहीं रहेगा और सब्जी मंडी में सुअर है, आवारा पशु है, इनको बाहर करेगा और सफाई करवाएगा। फिर हम पहुँचे शमशान की दुर्दशा ऐसी थी कि वहाँ हर जगह पीठे ही पीठे हो रही थी, जहाँ लोग बैठते हैं आके
जहाँ एक आदमी ऐसी जगह आता है कि यार मुझे बस एकदम ऐसा बैठता है, ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में, तो उसकी व्यवस्था हमने खड़े रहकर वहाँ पोछे लगवाए, ग्रेनाइट की सफाई करवाई, इंटरलॉकिंग की सफाई, कचरे के ढेर तो काफ़ी पुराने उनको भरा और उसको साफ करा के वहाँ व्यवस्था सुधारी। सेकंड टर्म में शमशान में हमने चबूतरा था बड़ा, जहाँ कचरा पड़ा हुआ था, आए दिन लोग बैठ नहीं पाते थे, उसको हम अभी ग्रेनाइट लगा रहे हैं। पूरा शमशान में 50-100 लोग उस जगह बैठेंगे और उनको राहत आएगी। 2 पेड़ लगे हुए उसकी छाया में बैठेंगे। 50 साल से जो मेन गेट से शमशान के गेट तक रोड नहीं था, किसी ने आज तक कभी ध्यान नहीं दिया उस पर, कभी नहीं बना। वो कीचड़ में आदमी निकलता था बॉडी लेके, उसको हमने देखा और हमने तुरंत उसका काम चालू करवा दिया। शमशान के पास में 7-8 फुट कचरे की लाइन पड़ी हुई थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया, हमने उसको सफाई करा के वहाँ आज सीसी का रोड का काम चल रहा है। उससे पंचमुखी बालाजी का रोड भी छोड़ा होगा और शमशान की व्यवस्था में सुधार आएगा और स्वस्थ और साफ सुथरा दिखेगा। सफाई व्यवस्था के बाद चेयरमैन अखिलेश मेड़तवाल ने प्रत्येक वार्ड में जाकर उन कामों को करना शुरू किया जिससे आम लोग लंबे समय से परेशान थे। किसी के हैंडपंप खराब, किसी के ट्यूबवेल की जरूरत थी, हमने तुरंत ट्यूबवेल लगवाई, हैंडपंप में मोटर डलवाई, RSCB से कह हमने नगर पालिका से पैसा जमा करवाया, वहाँ के पोल जो झूले हुए तार थे पोल नए लगाए। उसके बाद हर वार्ड की सफाई का अभियान चलाया। ऐसा नहीं कि 40 वार्ड हमने साफ कर दिए, ये कोई हमने ऐसा नहीं करा। अभी धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। पहले शहर को चमकाना, आदमी अपना पहले मुंह चमकाता है, शहर के साथ ही बाजार में हम सफाई व्यवस्था पूरी कर रहे हैं। धीरे धीरे कॉलोनियों में घुस रहे हैं, कॉलोनी को भी चमका देंगे, लेकिन कुछ समय लगेगा। और हमने रात्रि की सफाई भी चालू की है, जो कभी नहीं हुई रामगंज मंडी में। शाम को डेली सफाई कर्मी निकलते हैं और जो कचरा रोड पे है उसको रात को ही खत्म कर देते हैं, ताकि वो रात को गाय सुअर बिल्ली उसको ढेर करके और फैला देते हैं कचरे टाइप, तो और ज़्यादा गंदगी दिखती है। हमने शाम की सफाई चालू की है, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप ज़रूर देखें। सफाई व्यवस्था पूरा फोकस हमारे मंत्री महोदय जी का भी है, बिरला जी का भी है। हमारे दिलावर साहब को तो सफाई से बहुत ही प्यार है। कचरा देखते उनको जाने क्या हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, कितने ही खास आदमी हो उनका, वो उसको डांट देते हैं 50-100 जनों में, तो उनसे भी डर लगता है। और हमारा ध्येय भी सफाई करना है ही सही, पर उनके डर के मारे हम ज़्यादा कर रहे हैं, उनको कचरा पसंद ही नहीं है। एक दिन उन्होंने कहा था कि मंडी आ रहा हूँ, देखूंगा मैं क्या हो रहा है, बहुत फोटो आ रहा है तुम्हारे, तो उन्होंने पूरे बाजार का निरीक्षण किया, वो संतुष्ट हुए। और हमारा ध्येय जनता के साथ साथ हमारे नेताओं को संतुष्ट करना भी है कि उन्होंने हमें बनाया तो उनका विश्वास कायम रहे, विश्वास नहीं टूटे, और शहर की जनता का विश्वास में मैं खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ। नया हमारा मंत्री जी के साथ बैठ के निर्णय हुआ, काला जी हमारा, हम गए थे, रेलवे स्टेशन चौराहे चौड़ा करना है, वहाँ के ट्रांसफार्मर हटाना है, लाइट के बोर्ड लगे वो हटाना है, पोल हटाना है, एक साइन बोर्ड उसका लगा हुआ है प्रचार प्रसार का NS का, वो हटाना है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे स्टेशन चौराहे को, कि स्टेशन चौराहे ऐसा ठाक किया, स्टेशन चौराहे को ऐसा सुंदर बनाएंगे ताकि बाहर के लोग आते हैं देश विदेश से, दूर से, नगर से, अदर स्टेट से, तो उनको लगे कि मंडी बहुत सुंदर है। बाहर निकलते अपने को लगता है और जगह जाते हैं अपन, तो ऐसा लगे कि ये मंडी नहीं कोई बड़े जंक्शन पे आ गया मैं, या मेट्रो सिटी में आ गया, ऐसा हम उस बाहर चौराहे को करेंगे। और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने वो स्टेशन को तो बढ़िया कर ही दिया। बाहर की व्यवस्था है नगर पालिका को देखनी है, उसमें हम लगे हुए हैं, एस्टीमेट बन रहे हैं, उसमें पैसे जमा होने हैं, कहीं मुआवजे बनने हैं। आगामी नवंबर या साल 2026 की शुरुआत के मध्य संभावना है प्रदेश में निकाय चुनावों की। ऐसे में चेयरमैन न सिर्फ अपने किए कामों को बताते हैं, बल्कि भविष्य में शहर को लेकर उनकी क्या कार्य योजनाएं हैं इसका भी विजन शेयर करते हैं। बाजार नंबर 4 को चौड़ा करना, जो 7-8 फुट के थड़े हैं उन पर सामान जम रहे हैं, तो मोटरसाइकिल रोड पर 8 फुट दूर खड़ी होती है, वो थड़े टूटने के बाद मोटरसाइकिल 7 फुट अंदर हो जाएगी, तो बाजार नंबर 4 आपको बाजार नंबर 7 जैसा दिखने लगेगा। हमारा प्रयास है ऐसा, पूरी कोशिश कर रहे हैं, सफल हो नहीं हो बात की बात है, लेकिन पूरी कोशिश है कि 4 नंबर कम से कम जो है उससे 1.5 गुना चौड़ा हो जाए। ये हमारा टारगेट है, उसको हम पूरा करेंगे किसी भी कीमत पर। और स्वस्थ मंडी को पहला टारगेट स्वच्छता ही है, मंडी स्वच्छ सुंदर बने, कोई आए तो उसको लगे मंडी साफ है। पूरी कोशिश करें इंदौर बनाने की, समय लगेगा। और एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मैं, किसी के शहर में कोई भी समस्या हो, 40 वार्ड में, पानी की हो, बिजली की हो, कचरे की हो, गंदगी की हो, लाइट की हो, बीमारी की हो, कोई अस्पताल की हो, जयपुर, कोटा, दिल्ली, किसी के एडमिट कराना हो, गोली की दिक्कत हो, तो वो सिर्फ उसका नाम, नंबर, एड्रेस लिख के मेरे भेज दे, आने वाले 1 घंटे में उसका काम हो जाएगा। जो होने वाला है 99% होगा, कुछ नहीं होगा तो उससे माफ़ी मांग लेंगे, काम हमसे नहीं हो रहा है। लेकिन अभी चेन है हमारी दिल्ली तक, इसलिए कोई काम असंभव नहीं है। दोनों नेता एक फ़ोन पर फ़ोन उठाते हैं, तुरंत कार्रवाई करते हैं, अधिकारियों को भी बता देते हैं काम करना है, और उनके सहयोग से मंडी का कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहेगा। और कोई भी समस्या व्हाट्सएप पे आएगी, कचरा दिन में 4 बार फेंकता है, उठता 1 बार है,
ये कोई बड़ा काम नहीं। अब हमने कचरा उठाया, किसी ने 1 घंटे बाद डाल दिया, उसका फोटो को डाल देता कचरा पड़ा है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आदमी को भी सजग होना पड़ेगा। और एक और काम हम कर रहे हैं, प्रत्येक दुकानदार को हम डस्टबिन देंगे आने वाले 5-7 दिन में, बड़े वाले, छोटे भी नहीं, ताकि वो कभी 2 दिन गाड़ी किसी कारण से नहीं हड़ताल होगी तो वो कचरा इकट्ठा करके उसमें रखे, और उसके बाद अगर फेंकता पाएगा तो उसकी रसीद काटेंगे। पर अभी हम पहले हमारी तरफ से उनको व्यवस्था देंगे ताकि वो कचरा रोड पर नहीं फेंके। जागरूक जनता को भी होना पड़ेगा। दूसरा हमारा एक और टारगेट है, नया रोड बना है अभी सुकेत 4 लेन, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, कैबिनेट मंत्री जी के आश्वासन और सहयोग से शानदार रोड बना। आपने कभी सोचा ही होगा, मैंने भी नहीं सोचा ऐसा रोड बन जाएगा। उस रोड को नगर पालिका सीमा में चुंगी नाके से रामगंज मंडी तक हम वो लाइट लगा रहे हैं, जो कोटा में लगी हुई है दोनों तरफ, 4 लेन के बीच में दोनों तरफ। मंडी दूधिया रोशनी में लगेगी, कोई बाहर का घुसेगा तो लगेगा कोई शहर में आ गए हम। तो वो उसके प्रस्ताव हमने भेज दिए 25 लाख रुपए के। वो लाइट चुंगी नाके से यहाँ तक लगेगी, महेश जी श्रीवास्तव की दुकान तक, सोनगरा बेग तक, और शानदार मंडी एकदम जोरदार कर देंगे। सफाई व्यवस्था, नल, पानी, बिजली और सड़क। चेयरमैन अखिलेश मेड़तवाल ने हाड़ौती समाचार के मंच से अपनी हर बात को आम जनता के मध्य रखा, लेकिन क्या कहा उनके कामों को लेकर रामगंज मंडी की आम जनता ने? जो फहरिस्त अपने कामों की नए पालिका अध्यक्ष ने बताई है, क्या उस पर जनता ने भी मोहर लगाई है? पब्लिक के मन में कुछ और तो नहीं? जानिए कार्यक्रम ये पब्लिक सब जानती है के अगले एपिसोड में। देखते रहिए हाड़ौती समाचार।